आज के इस कलयुग में गुरु पूर्णिमा का महत्व हम जानते हैं। ये हम जानते हैं हर पूर्णिमा किसी ना किसी तत्व को डेडिकेटेड है। 13 तारीख को आने वाली 13 जुलाई 2022 को आने वाली गुरु पूर्णिमा है क्या? गुरु पूर्णिमा क्या अपने अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता, चरण पादुका, पूजा पाठ ही गुरु पूर्णिमा है? मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बोलने के पहले थोड़ा आपको अतीत में ले जाऊंगा। पहले एक दोहा हुआ करता था जो आज भी गाया जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद ने मिला है। ये दोहा जब हुआ करता था उस वक्त गुरुकुल हुआ करते थे और शिष्य को गुरुकुल में भर्ती होने की कुछ पात्रताएं होती थी और वह शिष्य का जीवन पूरा गुरुमय होता था। गुरु जैसा कहता था वह वैसा कार्य करता था। उसको कुछ धन भी मिलता था, वो गुरु के पास देता था। तन मन धन से गुरु की सेवा करना और गुरु के द्वारा जो भी ज्ञान मिलता था उसको, उसके जीवन का, सुबह से लेकर रात तक का, सुबह जल्दी उठना, जो भी गुरु के जो नियम थे वो उसका पालन करता था। और उसके बाद जब पूर्णतः शिक्षित हो जाता था वह भले आध्यात्मिक, सामाजिक और ग्रहों के दुनिया का, तो उसको गुरुकुल से मुक्ति दी जाती थी। जो ये संकल्प लेके निकलता था कि मेरे गुरु ने जो मुझे शब्द कहे हैं उसको अब मेरे गुरु की वाणी को मेरे जीवन में अमल करना है और आगे का जीवन मुझे जीना है। आज के दौर में मैं आपको सतयुग में गुरुकुल से सतयुग में देवलोक, असुरलोक अलग अलग होते थे। आप त्रेता युग में आए तो त्रेता युग में 2 देश हो गए, सिकुड़ता गया कि 2 देश ये श्रीलंका में, वो हमारे अतीत का कहानी कहती है। द्वापर युग में एक परिवार में ही देवता और राक्षस थे। मतलब दुर्योधन का एक टीम जो इतने लालच में, उनका जो काम क्रोध विचार इतना हावी हो गया था उनके ऊपर, एक ही परिवार के सदस्य। ये था ये द्वापर युग में। और ये कलयुग में एक ही इंसान में दोनों चीजें विद्यमान है, देवता भी है और राक्षस भी है। जो भगवत गीता का एक अध्याय कहता है, आसुरी संपदा और दैविक संपदा। तो आज के जीवन में गुरु जिसने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, जिसने शिक्षा दी है, उसके साथ साथ जिसने गलत काम भी सिखाया है, वो भले जेब काटने वाला हो, वो भी अपने गुरु को फोन करता है, तो गुरु जी नमस्कार। तो राक्षसी गुरु और सात्विक गुरु, तामसिक गुरु और सात्विक, दोनों गुरु अवेलेबल है। दोनों प्रकार का ज्ञान आपके सामने अवेलेबल है। आपको किस राह में जाना, यह आपका विवेक कहता है। कहीं मजबूरी, कहीं परेशानी, कहीं परिवार के सदस्यों का दुख आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है, गलत गुरु के अंदर दे देता है। और आजकल तो पात्रता रही नहीं। गुरु का ज्ञान, गुरु पूर्णिमा का आखिरी बता रहा हूं मकसद यह है कि पूरे साल भर जो आपने गुरु से ज्ञान लिया, उतना कितना अपने जीवन में अमल किया, यह गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन का नहीं कि गुरु की पाद पूजन कर दी, गुरु को दक्षिणा भेज दी, गुरु जी आपको प्रणाम, गुरु पूर्णिमा का नहीं। गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु के द्वारा पूरे वर्ष भर जो आपने ज्ञान सीखा है उसमें से आकलन करना कि कितना ज्ञान आपने अपने जीवन में अमल किया। पूरे साल भर ज्ञान तो मिलता है और एक गुरु तक अपनी सोच मत रखो, जहां से भी ज्ञान मिलता है वो सीखो। वो एक दाढ़ी वाला, बाल वाला बैठ के गुरु को जवाबदारी, गुरु तो जीवन में आपका हर पल साथ चलता है। अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग ज्ञान। तो आप अपना गुरु तत्व और शिष्य तत्व दोनों जिंदा रखो। मतलब एक शिक्षक भाव और छात्र भाव सदा जीवित रखना अपने गुरु पूर्णिमा की सच्ची दक्षिणा है।
सिर्फ एक दिन गुरु के पाद पूजन करके, गुरु का नाम सुमिरन करके, गुरु के चार पुराने अतीत के साथ, वो कितने आज की दुनिया में प्रायोगिक प्रासंगिक है? नहीं है। बस गुरु पूर्णिमा का दिन आता है, जिस प्रकार आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, अपने आप से बात करें, आंखें बंद करें कि साल भर में मैंने क्या नया सीखा और कितना मेरे जीवन में अमल किया। इसका आकलन गुरु पूर्णिमा है। तो आप गुरु पूर्णिमा में अपने गुरुओं को याद करने के साथ साथ उसका आकलन भी करें कि हमने गुरु से जो ज्ञान लिया है उसको हमने जीवन में कितना अमल किया, गुरु के शब्दों को कितना अमल किया। गुरु के शब्दों में अगर स्वार्थ है वो गुरु नहीं। गुरु तो ऐसा है जो सबसे पहला गुरु एलिमेंट तो मां से बना। मेरा पूरा विश्वास है आप गुरु पूर्णिमा को अगर एक अच्छे भाव के देंगे और केवल अपनी एक बैलेंस शीट बनाएंगे कि एक साल भर में गुरु से क्या ज्ञान लिया और हमने क्या अपने अमल पे किया, इसका आकलन गुरु पूर्णिमा है। और गुरु का वास कहीं 5 तत्व के शरीर में नहीं है, गुरु का वास कहीं आश्रम में नहीं है, गुरु का वास तो उसकी वाणी में है, जिसके द्वारा कहे गए शब्दों को इंसान अपने जीवन में अमल लाता है तो एक सच्चा शिष्य बनता है। ये नहीं गुरु को दान दे दिया, दक्षिणा दे दी तो गुरु पूर्णिमा नहीं। थोड़े इससे ऊपर उठो आप। कम से कम मैं तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता साल भर। और ऐसा नहीं गिल्टी कॉन्शियस आ जा और गुरु जी ने सिखाया, मैं तो बिल्कुल नहीं। जब जागो जब सवेरा, ठीक है। तो आगामी गुरु पूर्णिमा पर हम कार्यक्रम रखेंगे। अच्छा, आप सब लोगों की उपस्थिति चाहिए। अभी तो आप अपना वीकेंड मनाइए, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट।